वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ मैनेजमेंट। जैसे पहले वीडियो में हमने देखा कि मैनेजमेंट के बेसिक्स क्या थे, फीचर्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इस वीडियो में हम देखेंगे हम मैनेजमेंट को दूसरे सब्जेक्ट्स और मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन हम पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को एक साइंस से कंपेयर किया गया है। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। इनएग्जैक्ट साइंस क्या हुई कि अगर आप सपोज केमिस्ट्री में कुछ भी दो चीजों को मिक्स करते हैं, यू गेट अ कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज फिक्स्ड कि वो चीज ही जनरेट होगी। बट मैनेजमेंट में ऐसी बहुत सारी थियोरीज हैं जिनको मॉडिफाई करके, जिन स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करके ही मैनेजर्स अपना डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं, और तब भी वो रिजल्ट निकले ना निकले इसका कोई हमें गारंटी नहीं है। तो हम मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंस की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे साइंस की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कुछ प्रिंसिपल्स है, फिर उसका एंड रिजल्ट है, कुछ एक्सपेरिमेंट है, फिर उसका एंड रिजल्ट है। ऐसे ही मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक प्रिंसिपल है, कुछ स्टडीज हैं जो मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हमें अप्रोचेस देती हैं। कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे फेयोल के प्रिंसिपल्स, तो मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बेस्ड है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हम उसमें एक्सपेरिमेंट करके एक आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मैनेजर्स डिफरेंट तरीके से अपना एक्सपेरिमेंटेशन करके विद पीपल, विद मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज नए नए आउटपुट हमेशा डिजाइन करते रहते हैं। बट साइंस में एक है कि हम जो चीज को चाहते हैं वही डिजायर्ड आउटपुट आता है अगर हम चीज को प्रैक्टिस कर लें, लेकिन मैनेजमेंट हैज अ डिफरेंट आउटपुट every time. So management are not accurate every time. Next, management has a universal validity. As I have told you, management is pervasive. Management is needed everywhere. So management has a universal validity and we have to act according to a given situation. Next, management as a profession. You must have heard that in India, there are schools like IIMs and ISBs, etc., and they teach specifically the subject management. Nowadays, organizations are hiring managers who are masters of business administration, that is management. So, first of all, we'll say that management is not a full-fledged profession. Like advocacy or chartered accountancy, they are full-fledged professions. They have a degree before your name, but management does not give you so. Management is actually application of your mind again and again and use of your experience and knowledge. Management has a well-defined body of knowledge. जैसे मैनेजमेंट को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, देयर इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन थियोरीज, देयर आर सर्टेन things which are taught in management schools. Next, restricted entry. In order to get into good management schools, आपके पास कुछ एग्जाम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, you must have heard CAT, and you have to clear that exam in order to get into that college. So it has restricted entry and only limited people जिन्होंने क्लियर कर लिया वो एग्जाम can enter into the colleges. Next, it has a professional association. Professional association, AIMA, All India Management Association, is an association for all the managers. It is not compulsory to join the AIMA, but it is a body and it works for the managers. Next, ethical code of conduct. जो AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसने एक एथिक्स का और कोड ऑफ कंडक्ट का लिस्ट इशू कर रखा है मैनेजर्स को. उससे अबाइड करना या नहीं कर पाना
वो मैनेजमेंट की अपनी सोच पे डिपेंड करता है, बट देयर इज अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स. सर्विस मोटिव. Managers work to give you services, and organization does not always work for a profit motive. हमेशा एक service motive to serve the people around you, to serve the society. Management इसलिए use होता है. Next. Now we have a completely different topic, that is coordination. Coordination. I'll give you a very real life example. Coordination. You want to eat an ice cream. आप क्या करते हो? आपका माइंड आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके बोलता है कि यू नीड टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर टू गेट द आइसक्रीम. The mind coordinates your hands so that you can eat that ice cream. So what is all that? Management of mind, and mind uses your body to coordinate all the things in the body and use it to the best capability. ऐसे ही मैनेजर को अपने जो जो रिसोर्सेज हैं, पीपल हैं, जो भी हमारे 5 M's थे, उनको एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें एक सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि सब हैंड इन हैंड चले और एक यूनिटी ऑफ एक्शन एस्टैब्लिश हो. जो यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, वन प्लान ऑफ एक्शन. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन बिट्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रही है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो गोल ऑफ द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कभी अचीव नहीं होगा. सो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस. अगेन कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को मिक्स एंड मैच करते हैं, उनको सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि हम एक यूनिटी ऑफ एक्शन. यू कैन राइट यूनिटी ऑफ एक्शन एज कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है हमें कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अटेन करना है. नेक्स्ट हम अब बात करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. आपको लोगों को ही कोऑर्डिनेट करना है आपस में, उनके डिफरेंट आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, उनको आपस में मिलाना है ताकि देयर कैन बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, coordination ensures unity of action. Obviously, if you coordinate सबकी activities, you can establish one plan of action. Next, coordination is a continuous process. It has to be continued every time and throughout the lifetime of the organization. Next, coordination is a pervasive function. Coordination चाहिए सारे departments में अंदर एंड डिपार्टमेंट सारे मिलाकर, मतलब cost, production, and also sales department, they have to coordinate among themselves and also within themselves. ठीक है. नेक्स्ट, परवेसिव फंक्शन में ये भी आता है कि कोऑर्डिनेशन को हमें ऑल मैनेजर्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन को हमें ऑल मैनेजर्स के थ्रू मैनेज करना होगा. इसका क्या मतलब है? मैनेजर्स 3 लेवल्स में होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग उन सारे मैनेजर्स को आपस में भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. सो all these have to coordinate among themselves. So these are the basic features of coordination. Next, what is the need in an organization? Coordination की क्या जरूरत है? मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए क्योंकि हमें कुछ यूनिटी ऑफ एक्शन चाहिए, हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना है ताकि हम एक प्लान ऑफ एक्शन में आगे चल सके. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमें आगे बढ़ना है विद एफर्ट्स ऑफ ऑल. तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज. ऑर्गेनाइजेशन को एक मेन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था ग्रोथ. ग्रोथ तभी होगी जब सारे डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे. एंड आफ्टर दैट ग्रोथ, आफ्टर अटेनिंग बहुत ज्यादा ग्रोथ,
तब भी आप लोगों को ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब मैनेजर्स भी इंक्रीज होंगे, स्टाफ भी इंक्रीज होगा, आपके ऑपरेशंस भी इंक्रीज होंगे। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन का स्केल हमेशा ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन? जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया या सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अपने कुछ पॉलिसीज हैं, अपने कुछ ऑपरेशंस हैं, अपने कोई प्रोसीजर है और अपना एक गोल है। अब सब जगह एक डिफरेंट पॉलिसी फॉलो हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स में। अब उनको साथ कैसे लाओगे, एक एम को कैसे अचीव करोगे? कोऑर्डिनेशन से। आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, इन्वेंट्री फंक्शन, एचआर फंक्शन, इन सबको हमें डिफरेंट पॉलिसीज के बावजूद एक साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। आजकल जो कंपनीज हैं वो कौन से मैनेजर्स को हायर करती हैं? जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होल्ड करता हो। सपोज वी हायर अ प्रोडक्शन मैनेजर एंड द प्रोडक्शन मैनेजर हैज 10 to 15 years एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन ओनली। तो हर मैनेजर अपने आप में एक स्पेशलिस्ट है अपने काम का। तो सबके अलग अलग आइडियाज हैं, सबके एक एक अलग अप्रोच है टुवर्ड्स वर्क। तो हम इन सब अप्रोचेस को एक साथ मिलाएंगे ताकि सारे मैनेजर्स हैंड इन हैंड वर्क करें विदाउट एनी क्लैशेस ऑफ ईगो, और हम एक ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकते हैं एंड टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स। Next, thank you. And if you have any queries, you can mail us at itsvslearning@gmail.com. We'll be uploading case studies with respect to what I'm teaching in the videos, and to excel in examination, आपको वो केस स्टडीज ग्रो थ्रू करनी है अगेन एंड अगेन, सो दैट आप कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। Okay, in the next video, you will get more management topics from which you can learn. Till then, please like, share, and subscribe to our channel and never miss an update from VS Learning. Thank you and have a nice day.